हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, घटनाएं जो हुई है अभी के परिप्रेक्ष्य में, खेल, साहित्य और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इतिहास से संबंधित जानकारियों से। तो इतिहास से संबंधित जानकारियों में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो सातवाहन वंश के जो पदाधिकारी हैं इनका पदनाम छत्तीसगढ़ के किरारी स्थान का नाम है किरारी, इस जगह के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन से वंश के बारे में छत्तीसगढ़ में मिलता है तो एक वंश आ जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन नाम था हमको क्या पता है, दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल में जो भाषा बोली जाती थी वो थी कोसली। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है, कोसली। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्राचीन नाम था दक्षिण कौशल और दक्षिण कौशल में बोली जाती थी भाषा कोसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। छत्तीसगढ़ का प्राचीन कला केंद्र कौन सा है। तो रतनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का प्राचीन कला केंद्र है, जहाँ पर बोरमदेव मंदिर आपको मिलेगा। सिरपुर में भी बहुत सारे मंदिर है, गंधेश्वर मंदिर है। ठीक है, मल्हार भी आपका प्राचीन कला केंद्र है। तो ये तीनों जो है प्राचीन कला केंद्र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है उनको नेपोलियन बोला जाता है भारत का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का जो शासक था उनका नाम था महेंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोरमदेव। भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। तो भोरमदेव जो है वो फणी नागवंश से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमने याद करने पड़ेंगे कि भोरमदेव जो है वो फणी नागवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ हम सुनते हैं, तो रामगिरी जो है इसका वर्णन किस में है, मेघदूत में। और मेघदूत की रचना किसने की थी, कालिदास ने। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता कौन है, विलासतुंग। इस राज्य को निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। तो विलासतुंग जो है वो नल वंश से संबंधित था। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता कौन है, विलासतुंग। किस राजवंश ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया, तो नल राजवंश ने। ठीक है, और कभी पूछ लेगा कि विलासतुंग किस राजवंश से संबंधित है, तो नल राजवंश से। और विलासतुंग ने किस मंदिर का निर्माण कराया, तो राजीव लोचन मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली हैं। तो नल वंश के शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं मिली है वो मिली है अडेंगा, जिसको केशकाल बोला जाता है। तो नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली है अडेंगा, केशकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। तो ये प्रमाण है नल वंश के। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें शूरा, दैत्यवर्मा और विभीषण इन तीनों राजाओं का उल्लेख है। तो
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो सर्वप्रथम जो राजवंश था वो था राजर्षि तुल्य कुल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो शरभपुरी वंश के शासकों की जो राजधानियाँ थी वो कौन कौन सी थी आपको वो बतानी है। तो शरभपुरी वंश की जो राजधानियाँ थी वो सबसे पहले शरभपुर, उसके बाद सिरपुर और प्रसन्नपुर, ये तीनों थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हमको याद रखना है ये तीनों नाम, शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। नेक्स्ट है, शरभपुर राजवंश के शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए, वो शासक कौन था? तो वो शासक थे प्रसन्न मात्र। ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न मात्र जो शरभपुर राजवंश के शासक थे, इन्होंने सोने के सिक्के प्रचलित किए। नेक्स्ट है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश ने जो शाखा थी जिन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की वो थी लहुरी। ऑप्शन नंबर ए लहुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया। ये छत्तीसगढ़ में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है, लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया। तो हमको क्या पता है कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित करना होगा। तो वो जो विधेयक पारित हुआ था वो हुआ था 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और कुछ याद रखते हैं कि लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राज्य निर्माण संबंधी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया और ये 31 जुलाई सन 2000 को पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में ये दिया गया 3 अगस्त 2000 को और ये विधेयक 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। राष्ट्रपति थे श्री KR नारायण और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो था वो देश का 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये फैक्ट्स है जो हमको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से, क्योंकि हमको कभी पूछ लेता है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को, पारित कब हुआ? 31 जुलाई को। राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 3 अगस्त को। पारित कब हुआ? 9 अगस्त को। ठीक है, और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया वो था 1 नवंबर सन 2000 और कौन से नंबर का राज्य था? 26वां राज्य। उस समय के राष्ट्रपति पूछेंगे तो श्री KR नारायण और प्रधानमंत्री पूछेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? तो 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रांत का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे। और इसके बाद क्या हुआ? मध्य प्रांत की राजधानी बनाई गई नागपुर को। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर ये छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत के जिले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1861। 1861 को ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो रायपुर कमिश्नरी बना था 1862 में। इसके बारे में याद रखना है कि 1862 के दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ नाम का एक स्वतंत्र संभाग था। इस छत्तीसगढ़ संभाग का जो मुख्यालय था वो तो रायपुर था और जो मध्य प्रांत था उसका मुख्यालय क्या था? उसकी राजधानी थी नागपुर। छत्तीसगढ़ संभाग के जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे उनके रूप में चार्ल्स C. इलियट की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सन 1800 में 1900 में सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या संबलपुर। तो रायपुर जो था वो छत्तीसगढ़ संभाग का क्या था? मुख्यालय था, तो वो शुरू से था। बिलासपुर और संबलपुर भी जो थे वो इसमें थे, क्योंकि जो मध्य प्रांत बना था उसमें ये सारे ज़िले थे। पर दुर्ग जो था उसकी स्थापना सितंबर 2013 में की गई, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम संभाग होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग भी है, इसीलिए दुर्ग जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में निम्न में से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया? तो बलरामपुर जो है वो तो अभी छत्तीसगढ़ में ही है, संबलपुर जो है वो उड़ीसा का भाग है। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया, तो बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो संबलपुर को जो 5 रियासत थी, कौन कौन सी? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, इनके साथ मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से अलग करके बंगाल के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र की जो 5 रियासतें थी, कौन कौन सी? कोरिया, चांगबकार, उदयपुर, जशपुर और सरगुजा, उनको छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल किया गया। और छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहला मानचित्र था वो 1905 में बना। तो ये फैक्ट्स हमको याद रखनी है। तो किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया 1905 में? संबलपुर में। और किस घटना के दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बाद सही उत्तर चुनिए। पहला बोला जा रहा है प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। तो थे, ये सही है। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। अभी हमने पढ़ा कि संबलपुर को क्या किया गया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था भाषाई आधार पर, तो वहाँ से छत्तीसगढ़ के हिस्से से हटा करके बंगाल में दे दिया गया, ये भी सही है। उसी वर्ष एक नया ज़िला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? दुर्ग जो है वो 2013 में स्थापना हुआ। तो 1905 में तो नहीं हुआ, मतलब तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? तो दुर्ग जिले का जब विभाजन हुआ तो उससे कौन से जिले का निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ राजनांदगांव जिले का। वर्ष 1973 में दुर्ग जिले का जो था वो पश्चिमी हिस्से को राजनांदगांव जिले में निर्मित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ज़िला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो धमतरी जो ज़िला है वो वर्ष 2012 में गठित जिलों में नहीं है। 2012 में जो ज़िले थे वो थे सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। और 1998 में जिनका निर्माण किया गया वो था कोरिया, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, धमतरी, कवर्धा, कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ मतलब वर्ष 1948 में, तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 ज़िले थे और 2 संभाग थे। और वो 2 संभाग कौन कौन से? रायपुर और बिलासपुर। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या कितनी थी? 6 ज़िले थे और संभाग कितने थे? 2, कौन कौन से? रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? राज्य गठन मतलब 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 16 ज़िले थे। 36 हमने आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है पर 36 नहीं है, उस समय कुल 16 ज़िले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 16 करेक्ट आंसर है, 36 नहीं है। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनांदगांव जिले के विभाजन से इसमें से कौन सा जिला बना। तो राजनांदगांव जिला पहले किससे बना, दुर्ग से। फिर राजनांदगांव जिले का जब विभाजन हुआ तो उससे कौन सा जिला बना, उससे जिला बना कवर्धा। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1998 में हुआ। 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन हुआ तो वहाँ राजनांदगांव बना। फिर 1998 में राजनांदगांव जिले का विभाजन हुआ तो वहाँ से आया कवर्धा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के विभाजन में कौन कौन से नए ज़िले बने थे। तो बस्तर का जब विभाजन हुआ था 1998 में तो बस्तर ज़िले को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी बस्तर और दक्षिणी बस्तर। तो उत्तरी बस्तर जो था वो कांकेर बना और दक्षिणी बस्तर जो था वो दंतेवाड़ा बना। तो कौन कौन से दो नए ज़िले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। उत्तरी बस्तर से कांकेर और दक्षिणी बस्तर से दंतेवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या कितनी थी। तो जब 2000 था उस वक्त 16 थी और 2011 में कितनी थी, 18। ऑप्शन नंबर सी 18 ज़िले थे दिसंबर 2011 में। अब वर्ष 2011 में जब स्थापना के समय बाद से वर्ष 2007 में नए जिलों को जोड़ा गया, नारायणपुर और बीजापुर, और ज़िलों की संख्या जो थी वर्ष 2011 तक कुल 18 ज़िले हो गए थे। फिर उसके बाद और ज़िले बाद में जोड़े गए और अलग अलग ज़िलों से नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होते गए। नेक्स्ट है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही ये एक ज़िले का नाम है। इसका गठन हुआ था, कब हुआ था हमसे ये पूछा जा रहा है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन जो हुआ था वो वर्ष 2020 में हुआ था और इसका मात्र जिला क्या है, बिलासपुर। मात्र जिला मतलब इस ज़िले से इसको विभाजित करके बनाया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा 15 अगस्त 2021 को घोषित ज़िला नहीं है। तो 15 अगस्त 2021 को घोषित ज़िला नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया, तो 2021 में तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो पेंड्रा मरवाही है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पेंड्रा मरवाही का गठन किस में हुआ था, 2020 में, और बाकी सारे का गठन कितना हुआ था, 15 अगस्त 2021 को। इनके अलावा सारनगढ़, बिलाईगढ़ की भी घोषणा की गई थी और 4 नए जिलों को मिलाकर कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 32। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नए जिलों के अस्तित्व में आने के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकासखंड है या कुल विकासखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कुल विकासखंडों की संख्या कितनी है, 146। ऑप्शन नंबर ए। विकासखंड हमको पता होना चाहिए कि विकासखंड जो है वो राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है, तो इसका निर्माण या विलयन राज्य सरकार के पास नहीं होता। विकासखंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विकास कार्यों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है नवीन जिलों के अस्तित्व में आने के पश्चात छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 4 नए जिले अस्तित्व में आए हैं जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल तहसील हो जाएंगे 177, 177। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब छत्तीसगढ़ के खेलों के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रांत की खिलाड़ी दुर्गा जंघेल। दुर्गा जंघेल का संबंध किस खेल से है। तो दुर्गा जंघेल जो है इनका संबंध है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन। नाम याद रखेंगे दुर्गा जंघेल और ये जो है राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारोत्तोलन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी आलोक द्विवेदी। इनका संबंध किस खेल से है। तो आलोक द्विवेदी जो है वो पावर लिफ्टिंग में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी पावर लिफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खिलाड़ी राजेश चौहान। राजेश चौहान किस खेल से संबंधित है। तो राजेश चौहान जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण साहू और वीरेंद्र साहू किस खेल से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो कृष्ण साहू और वीरेंद्र साहू जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में किस खेल का आयोजन किया गया।
तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो प्रथम थी वो थी शतरंज की प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। नेक्स्ट है भिलाई की अंजू लकड़ा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अंजू लकड़ा कहाँ की है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये है भिलाई की, और किस खेल की खिलाड़ी है? तो वो है हॉकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम अवार्ड से सम्मानित शबाना कुरैशी किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो इससे हमको कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहला शबाना कुरैशी ये किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये है हैंडबॉल की, ऑप्शन नंबर सी। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विक्रम अवार्ड से। इंटरनेशनल खिलाड़ी है हैंडबॉल की, नाम है शबाना कुरैशी। नेक्स्ट है किसने ओलंपिक की बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो हनुमान सिंह ये नाम है जिन्होंने ओलंपिक की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन नंबर सी हनुमान सिंह। नेक्स्ट है ओलंपियन क्लाउडियस और दिलीप तिर्की किस खेल से संबंधित है? तो ओलंपियन क्लाउडियस और दिलीप तिर्की जो है ये संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रसिद्ध स्वर्गीय सर्वेश्वर दयाल स्मृति अखिल भारतीय चैलेंज कप हॉकी प्रतियोगिता कब से प्रारंभ की गई? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिल जाता है कि सर्वेश्वर दयाल स्मृति प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कब से शुरू की गई? 1941 से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से कौन छत्तीसगढ़ से संबंधित है? दिलीप तिर्की, समीर दिघे, नरेंद्र हिरवानी या फिर दिलीप वेंगसरकर? तो अभी हमने देखा कि दिलीप तिर्की जो है वो हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिलीप तिर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध दिग्विजय स्टेडियम किस जिले में है? तो दिग्विजय स्टेडियम जो है वो है राजनांदगांव जिले में, तो राजनांदगांव जिला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नीता डुमरे, सबा अंजुम और विंसेंट लकड़ा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। राज्य के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की गई है? तो वो धनराशि है 2 करोड़ रुपए। अगर राज्य का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो राज्य सरकार उनको 2 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप देगी, ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है? तो रायपुर में जो है विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सैयद अब्दुल गफ्फार किस खेल से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो सैयद अब्दुल गफ्फार जो है वो हॉकी के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी कहा जाता है भिलाई को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हमने देखा कि हनुमान सिंह ने ओलंपिक की बास्केटबॉल खेल में प्रतिनिधित्व किया था भारतीय टीम का, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? बास्केटबॉल से। छत्तीसगढ़ राज्य में नई आवासीय कॉलोनियों में कुल कितने मीटर का स्थान खेल मैदान के लिए सुरक्षित किया गया है? तो 150 मीटर का जो स्थान है वो खेल मैदान के लिए सुरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां खेल मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 5वां खेल मुख्यालय खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ दान लीला किस पर केंद्रित है? तो छत्तीसगढ़ दान लीला जो है वो केंद्रित है कृष्ण पर। दान लीला किसके द्वारा रचित है? पंडित सुंदरलाल शर्मा इनका रचित काव्य है। ये छत्तीसगढ़ भाषा में काव्यात्मक रूप में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो श्रीमती गीता शर्मा इन्होंने क्या किया? शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है कनवा समधी। कनवा समधी के रचयिता कौन है? तो कोदूराम जी जो है वो कनवा समधी के रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया? तो शुक्ललाल प्रसाद शुक्ल जो है, इन्होंने भूल भुलैया नाम से शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया। तो इससे हमको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि शेक्सपियर का जो नाटक है, किस नाटक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का किस नाम से किया गया? भूल भुलैया नाम से। और किस लेखक ने किया? तो वो किया शुक्ललाल प्रसाद शुक्ल ने। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस, इसके लेखक कौन है? तो चंदा अमृत बरसाइस जो है ये लखनलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हमको सोन पान और सुआ हमर संगवारी ये भी पूछा गया है इससे पहले। तो ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है कि अगर पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि इनके लेखक कौन है, लखनलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर। दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो लेखक है शिवशंकर शुक्ल। शिवशंकर शुक्ल जी की रचना है दियना के अंजोर, जो कुछ विद्वानों द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास भी बोला जाता है। और शिवशंकर शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ के पहले उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी अन्य कृतियाँ जो पूछी जाती है वो है मोंगरा और रधिया, जिसमें से मोंगरा जो है वो छत्तीसगढ़ी उपन्यास है और रधिया जो है वो एक कहानी है। तो चीज़ें याद रखनी है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास है दियना के अंजोर, इनके लेखक है शिवशंकर शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामश्वमेघ। रामश्वमेघ के रचयिता कौन है? तो रामश्वमेघ के रचयिता है रेवाराम बाबू। रतनपुर के जो बाबू रेवाराम है वो मराठा कालीन लेखक थे। छत्तीसगढ़ में भजनों का व्यापक प्रसार इन्हीं के द्वारा किया जाता है और इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं गंगा लहरी, विक्रम विलास, तवारिख है वंशी, रहस्य, माता के भजन आदि। तो हमको इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला कि छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो बाबू रेवाराम को। ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो रतनपुर के। किस काल के हैं? तो मराठा काल के। भजन का व्यापक प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो रेवाराम बाबू को जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? तो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत है इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है मुकुटधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कुररी के प्रति पूजा के फूल ऐसी छायावादी रचनाओं के श्रेय जो है वो भी मुकुटधर पांडे जी को जाता है। और मुकुटधर पांडे जी को छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था? तो मुकुटधर पांडे जी को। कब मिला था? 1976 में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो कुररी के प्रति और पूजा के फूल। और इन्होंने कालिदास की द्वारा जो रचना थी मेघदूत उसका छत्तीसगढ़ में रूपांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो माधवराव सप्रे ये नाम आता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। कब किया? तो सन 1900 में किया। और कहाँ से किया? तो पेंड्रा से किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे कि आपको सबसे पहला तो ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो वो किया माधवराव सप्रे ने। माधवराव सप्रे ने कहाँ से किया? तो पेंड्रा से किया। और कौन से सन में किया? तो सन 1900 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुआ हमर संगवारी। अभी हमने ये क्वेश्चन इससे पहले भी देखा कि लखनलाल गुप्त जी ने उपन्यास की रचना की। इनके उपन्यासों को हिंदी का छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है और इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। तो सुआ हमर संगवारी जो है इन्हीं की रचना है लखनलाल गुप्त जी की।
ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चंदा अमृत बरसाइस, सोनपान और सुआ हमर संगवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के जो लेखक है वो है श्री प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त की और बहुत सारी कृतियां हैं, उसमें से आती है प्राचीन छत्तीसगढ़, सुखी कुटुंब, हमर कतका सुंदर गांव, ग्रीस का सुधार, श्री विष्णु स्मारक यज्ञ। प्यारेलाल गुप्त जी को आधुनिक साहित्यकारों का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित में से कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखे हैं नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे और बौना पहाड़। तो कौन कौन से, ए, सी और डी, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो खूबचंद, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा नाटक है जो खूबचंद बघेल ने नहीं लिखा है। तो माटी के मोल जो है वो खूबचंद बघेल ने नहीं लिखा है, और बाकी तीनों जो है आओ ऊंच नीच, लेड़गा सुजान और बटेवा बिहाव, इसके अलावा जरनैल सिंह और कथा कंथली, ये सब किसने लिखा है, खूबचंद बघेल जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक गजानन मुक्तिबोध की रचना नहीं है। तो गजानन मुक्तिबोध की जो रचना है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी, और कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, महाकाव्य है जिस, ठीक है, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार जो है वो गजानन मुक्तिबोध की रचना है, पर प्रबंध पारिजात जो है ये उनकी रचना नहीं है। ठीक। इनकी रचनाओं में से और रचनाएं जो हैं वो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक डायरी, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और तार सप्तक। इनके बारे में ये याद रखना है कि इनको छत्तीसगढ़ में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको छत्तीसगढ़ का नीलकंठ और अंतर्मन के कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है। तो राम राज्य नाटक और प्रबोध चंद्रोद की रचना जो है पंडित मलिक राम त्रिवेदी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, पंडित मलिक राम त्रिवेदी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर की है। तो ब्राह्मण कन्या और गोंडवाना तिल प्रियबंधा, ये दोनों श्रीधर वेंकटेश केतकर की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यासी का नगर जो है वो कुंज बिहारी चौबे की रचना है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है। तो लाला जगदलपुरी की जो रचना है वो है दहाड़ते परिवेश, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन किए। आपके एग्ज़ाम में जब छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.